तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 16 फरवरी की तारीख है, इतवार का दिन है, रविवार का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की करते हैं। कल देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचने से करीबन 17 से 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के अभी जारी होने का इंतजार है। रेलवे इस बारे में लगभग चुप्पी साधे हुआ है, लेकिन दिल्ली के एलजी ने तमाम चीज़ों की जानकारी देर रात करीब 11:55 में ही दे दी थी, और उन्होंने बता दिया था कि अनफॉर्चुनेट घटना नई दिल्ली स्टेशन में घटी है, जिसमें कई लोगों की जान गई है, कई लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। हालांकि बाद में उन्होंने करीबन 12:24 में एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मौत और घायलों का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने माना कि स्टैम्पेड वहाँ पर हुआ है। तो बहरहाल जो भी कारण हो, स्टैम्पेड वहाँ पर हुआ है, भगदड़ मची है। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जो लोग गिरे वो कभी उठ नहीं पाए, लोग उनके ऊपर चढ़ते चले गए। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, तमाम जो लोग हैं इसकी जद में आए हैं। तो प्रयागराज जाने के लिए, कुंभ में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में देश और दुनिया से जो लोग हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, और इसी क्रम में नई दिल्ली स्टेशन में वहां जाने वाले ट्रेन में सवार होने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, और उसी दौरान ये भगदड़ मची। दुर्भाग्य की बात यह है कि रेलवे प्रशासन अभी भी इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या कुछ राजनीति होती है, चूँकि दिल्ली में जो है एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। 27 वर्षों के बाद वहाँ सरकार बनने जा रही है। हालांकि विधिवत तौर पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने अब तक शपथ नहीं ली है, लेकिन एलजी जो है वो कार्यभार संभाल रहे हैं। जो खबर है उसके मुताबिक हर घंटे करीबन 1500 टिकट जो है इसके काटे जा रहे थे, और जिसकी वजह से भीड़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये हज़ारों लाखों के लोग जो है, संख्या में जो लोग हैं वहाँ पहुँच गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था। इससे पहले आपको पता है कि ठीक कुंभ में जो है स्टैम्पेड हुआ, वहाँ पर बेशुमार लोगों की जाने गई। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों को लेकर के वहाँ भी खूब रसाकसी हुई। सरकार के कुछ आंकड़े थे, जो टीवी न्यूज़ मीडिया के थे उसके कुछ आंकड़े थे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार जो है इस तरह के आंकड़ों को जारी नहीं करना चाहती है। दिल्ली स्टैम्पेड में जो कुछ हुआ है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बड़ा और अहम सवाल ये है, क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आएगा? क्या रेलवे मिनिस्ट्री या फिर विभाग के जो मंत्रालय की जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वैष्णव जी, क्या वो जिम्मेदारी संभालने के लिए आएंगे? क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? सरकार जिम्मेदारी लेगी, या जो भी हो रेलवे इसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई ना कोई तो ऐसा हो जिस पर यह जिम्मेदारी आयद की जाए। बहरहाल झारखंड की तरफ लौटते हैं। आपको पता है कि झारखंड में कल 2 दिवसीय दौरा समाप्त करने के बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है रांची से रवाना हो गई हैं। बीआईटी के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने व्याख्यान दिया, और उन्होंने कहा कि झारखंड आना कहीं न कहीं अपने घर आने के जैसा होता है, लिहाजा वो हमेशा इस बात की कोशिश करती हैं कि यहाँ पर ज़रूर आया जाए। बहरहाल द्रौपदी मुर्मू ने तमाम बातों का जिक्र किया। इस दौरान बड़ा प्रोग्राम था, बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। मुख्यमंत्री नहीं पहुँच पाए, चूँकि वो अपने पिता को लेकर के दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। उनकी गैर हाजिरी में जो है जो वित्त मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने जो है उनको सी ऑफ किया और कहा कि शिबू सोरेन की तबीयत नासाज है। इसको लेकर के द्रौपदी मुर्मू ने जो है उनका कुशलक्षेम भी पूछा। बहरहाल कुछ राजनीतिक खबरों की चर्चा करते हैं। कांग्रेस को में आपको पता है कि झारखंड कांग्रेस में जो प्रदेश प्रभारी हो बदल दिए हैं। के राजू को जिम्मेदारी दी गई है, जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो समर्पित कार्यकर्ता रहेंगे, जो डिवोशनल कार्यकर्ता रहेंगे, या फिर जो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही वो झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो विभाग के मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह, कांग्रेस कोटे की मंत्री हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उन्होंने कहा कि अगर झारखंड का बकाया नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका प्रत्युत्तर होगा, और कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी बढ़ेगी। सरकार हर हाल में ये पैसा वापस चाहती है। इस बीच ऑल झारखंड स्टूडेंट पार्टी यानी आसू पार्टी के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में, रांची स्थित कार्यालय में जो आज मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो यहाँ मौजूद रहेंगे। लगातार आप देखेंगे जो चुनाव के बाद भले ही आंसू को हार का सामना करना पड़ा हो, बावजूद इसके लगातार वो मिलन समारोह आयोजित कर रही है। लगातार बड़ी संख्या में लोग उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और लगातार उन लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं आंसू पार्टी के हौसले बुलंद हैं।
एक बिहार की बात करें, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अभी चल रही है और अनकरीब इसी साल जो है वहाँ पर चुनाव होना है। लिहाजा इस बार कहा गया है कि चुनाव जो है अब वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ कि नेतृत्व का के अभाव में वहाँ पर रस्साकसी की स्थिति हुई, बाद में वहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चयन किया गया। इसको लेकर कहीं न कहीं अच्छा मैसेज नहीं किया है। लिहाजा अब नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और इसको लेकर वहाँ पर स्पष्टता लाई गई है। और दिल्ली चुनाव जीतने के बाद ऐसे भी बीजेपी के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। अमेरिका से खबर है कि कल 116 अवैध प्रवासियों भारतीयों को लेकर के जो विमान है वो अमृतसर लौटा है। एक और विमान आज रात लौटेगा। इस बीच अमेरिका के दौरे पर गए नरेंद्र मोदी ने जो है तमाम सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जो अवैध प्रवासी किसी भी देश में हो, उनके साथ जो देश की सरकार है वो कहीं न कहीं उसी प्रकार का व्यवहार करती है और कहीं न कहीं भारत के जो प्रवासी हैं वो यहाँ पर अगर अवैध तरीके से रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका उस पर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर बहुत कुछ नहीं कहा कि जो हथकड़ियों में बेड़ियों में बांध कर लाया गया है उस पर उन्होंने अब कुछ खास आपत्ति नहीं दर्ज की है। बहरहाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने कहा है कि अमृतसर को जो है वो एक डिटेंशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अमेरिका दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो उनको ट्रंप के सामने ये बातें रखनी चाहिए कि हमारे लोगों को इस तरह से बेइज्जत ना करें, ज़लील ख़ार नहीं करें और हम खुद अपना विमान भेजेंगे, उसमें वो सवार होकर के उनको लौटाया जाए। लेकिन इस तरह की बातें नहीं की। बीजेपी ने वहाँ के प्रदेश इकाई ने इसका उत्तर दिया कि भगवत मान सिंह इस पर राजनीति कर रहे हैं। इस बीच गज़ा में जो हमास ने 3 और जो हॉस्टेज है उसको रिलीज़ किया है। उसके एवज़ में जो है इज़राइल ने भी जो फ़िलिस्तीनी बंदी हैं उनको बड़ी संख्या में रिहा किया है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।